अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती है। इनको खस्ता भी कहा जाता है, मीठी टिक्कियाँ भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 3 शेप्स में बनाई है। एक स्टार शेप्स में है, एक छोटी राउंड शेप में है, एक उससे थोड़ी बड़ी राउंड शेप में है। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अलग अलग किस्म की बना कर दें, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो है 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं हो सकती है। आप इसको अगर सफ़र पे जा रहे हैं तब इसको अपने साथ बनाकर ले जा सकते हैं। घर में एयरटाइट जार में बना के रख सकते हैं। अगर आपने मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चले आए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यह मेरे पास है मैदा 2 कप और इसको मैंने छान लिया है। सूजी लेंगे हम यहाँ पे 1/2 कप। सूजी को भी मैंने छान लिया है। अगर इसमें कोई लम्स रह जाते हैं या कचरा वगैरह रह जाता है वो भी निकल जाए। यहाँ मेरे पास है डेसिकेटेड कोकोनट और यहाँ मेरे पास है चीनी 1 कप। पिसी हुई सफ़ेद तिल जो है हम इस्तेमाल करेंगे 3 टेबल स्पून। और ये जो है मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अगर इसमें कोई कंकर वगैरह रह गया तो वो भी मैंने निकाल लिया है। घी लेंगे हम, मेल्टेड घी है ये आप देख सकते हैं। इलायची पाउडर यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। दूध लिया है मैंने 1 कप। पर यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसका डो जब बनाएंगे तब ही इतना यूज़ करेंगे हम। ये हमें पूरा 1 कप नहीं लगेगा, शायद उससे कम लग सकता है, शायद उससे ज़्यादा लग सकता है। तो चले आए देखते। मैंने यहाँ मैदे में डाल दिए सूजी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। जितना अच्छा डो आपका तैयार होगा उतनी ही अच्छी आपकी जो है ये टिक्कियाँ बनकर तैयार होगी, खस्ता बनकर तैयार होगी। बिल्कुल जो है ये खस्ता खस्ता सी लगती हैं। आप इसको खाएंगे बिल्कुल माउथ वाटरिंग सी होती है। अब देखें आप, इसमें मैंने डाल दिया इलायची पाउडर और यहाँ मैंने पीसी हुई चीनी डाली है। चीनी को आपको पीस के ही डालना है क्योंकि आप जिसमें अगर मोटी मोटी चीनी होगी तो फिर चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो इसका डो जो है ख़राब सा होगा। और इसमें मैंने डाल दिए सफ़ेद तिल और मेल्टेड घी में इसमें डाल के इसके जितने भी क्रम्बल्स हैं उनको सब मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के इसको जो है गूँदेंगे। अभी दूध नहीं डालेंगे बिल्कुल, पहले जो है हम इसको घी के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से हाथों की मदद से। हाथ मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉश कर लिए थे। जब भी आप काम किया करें देखें वॉश करा करें क्योंकि इससे ही सफाई जो है निफ्स ईमान है। अच्छी तरीके से हाथों की मदद से देखें मैंने थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से गूंद लिया। और देखें आप यहाँ पे दूध ये जो है आधे कप से भी ज़्यादा बच गया है। ये जो है बिल्कुल कम इस्तेमाल हुआ है। और ये देखें बहुत अच्छी तरीके से ये डो जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ना हमें सख्त डो बनानी है ना बिल्कुल नरम। बिल्कुल इसको इस तरीके से रखेंगे कि बिल्कुल ये ना पानी छोड़ सके अपना, बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए इसको। अब मैं जो इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। आप 30 मिनट भी रख सकते हैं पर इससे ज़्यादा आप टाइमिंग इसको बिल्कुल नहीं देंगे वरना जो है आपकी डो ख़राब हो जाएगी। चीनी जो है बिल्कुल पानी छोड़ देगी और जो डो है बिल्कुल नरम सा हो जाएगा। और ये देखें मैं इसको काउंटर पे रख लिया और मैंने इसमें जो है सिर्फ तेल का इस्तेमाल किया, ऑयल का इस्तेमाल किया। बाकी मैंने इस पर अभी कोई भी मैदा वगैरह नहीं छिड़का। आप मैदा इसमें नहीं छिड़केंगे। अगर आपने मैदा इसमें छिड़का तो इससे क्या होगा, आप जब इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल जो है आपका ऑयल भी काला काला सा होना शुरू हो जाएगा। अब जो है इसको मैं ऑयल की ही मदद से बिल्कुल जो है हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लूँगी अच्छी तरीके से। ना हमें इसको बिल्कुल पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा। जितना आप इसको रखना चाहते हैं उतना आप इसकी रख सकते हैं। और ये देखें मैं इसको छोटे छोटे राउंड शेप में काट रही हूँ। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चों को आप शेप्स में बना के दें। बच्चे जो नहीं भी खाते हैं उनको शेप्स वगैरह में बनी हुई चीज़ें आप बना के दें। देखें बच्चे बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं। तो ये देखें छोटे छोटे से मैंने राउंड शेप के बना लिए हैं। बाकी का जो है ये एक्स्ट्रा डो आप देख रहे हैं, एक्स्ट्रा आटा, वो जो है हम इसको दोबारा से जो हमने आधा रखा है आटा उसके साथ मिला के इसको बेल लेंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही ऑयल ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो पर आप उसकी फ्लेम को रख देंगे मीडियम, क्योंकि बिल्कुल आप तेज़ इसको ऑयल में डालेंगे तो ये जाते ही बिल्कुल टूटना भी शुरू हो जाएंगे और फिर जो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से ये बिल्कुल डार्क ब्राउन से हो जाएंगे। ये देखें आप, ये ब्राउन हो चुके थे। ये देखें आप बिल्कुल नहीं टूटे। और लाजमी आप इसमें फॉक से निशान डालेंगे। मैंने यहाँ आपको नहीं दिखाया पर आप देख रहे होंगे यहाँ फॉक से निशान इसमें डले हुए। इससे क्या होगा
कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये फूल के टूटेंगे नहीं, वरना ये फूलना शुरू हो जाती है और आप इसको डालेंगे, आप निकालेंगे तो समझेंगे कि बिल्कुल नरम सी है ये बिल्कुल। आप जब इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे तब ये क्रिस्पी होना शुरू होंगे। आप घबराइएगा नहीं कि अगर ये आपके बिल्कुल हल्के से नरम लग रहे हैं, तो ये जब ठंडे होते हैं उसी के साथ ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से बन के तैयार हुए हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत सी शेप लग रही है। ये देख मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ, कितने खस्ता खस्ता से टूट रहे हैं। ये देखें कितना मज़ेदार, खा के देखते हैं। गरम है थोड़े थोड़े से, पर बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखें और मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।